नहीं कर सकती दादी साहब, मुझसे नहीं होगा ये। तू अपने पति का बदला ना देवेगी? लूंगी, लेकिन अपने संस्कारों को, अपनी मर्यादा को कभी नहीं छोड़ूंगी दादी साहब। करिश्मा की तरह एक औरत के वेश में मैं एक शैतान कभी नहीं बनूंगी। अच्छे से जानती हूँ दादी साहब कि इसने अविनाशी के साथ कितनी घटिया किस्म की क्रूरता की, लेकिन अगर आज मौका मिलने पर मैं भी वही क्रूरता करूंगी तो मुझ में और इसमें फर्क क्या रह जाएगा? मैं चंद्रिका सिंह चौहान की बहू हूँ, मैं संतोष सिंह चौहान की पोता बहू हूँ। मैं इतना नहीं गिर सकती दादी साहब। बहुत किस्मत वाली है तू बहुरानी। हरे को हीरे और मोती जैसी तो बहुएं मिली। इधर आ। बसुड़ी, बोलो अम्बे मात की जय। आज हमारे मन की सारी चिंता दूर हो गई। तुम दोनों के होते हुए हरे घर परिवार ने कोई गलत नजर से ना देख सकेगा। चौहान खानदान की आने वाली पुश्तें हरे नाम को झंडा ऊंचो रखेगी और नाम रोशन करेगी। आज का ये मुहूर्त वाकई में बहुत ही शुभ था, इसीलिए देखिए पुलिस भी आई और करिश्मा को ले गई। आपने जो कुछ भी खोया था वो फिर से पा लिया। अब इस शुभ घड़ी में पूरे विधि विधान के साथ हमारी पूजा भी संपन्न हो गई है। इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। इस हालत में आप इन्हें जेल नहीं ले जा सकते, यहीं मेंटल हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेस शुरू कीजिए। चलिए। चंद्रिका जी, आप सबको टीका कीजिए। जी। थारो सुहाग अमर रहे। प्रभा जी, आप सबको प्रसाद बांट दीजिए। जी। चंद्रिका जी ने प्रभात जी के हाथों से जो पूजा करने की मन्नत मांगी थी वो पूरी हो गई है। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। घर लौटने का समय हो चुका है चंदा, चले? हाँ साहब, 24 घंटे पहले हमने खुद से एक वादा किया था और वो वादा पूरा हो चुका है। हम बहुत खुश हैं। बड़े हुकुम, देवी हुकुम, आप दोनों से एक छोटा सा अनुरोध है हमारा। पहले मैं और दिव्या मैडम घर जा रहे हैं, आप लोगों की स्वागत की तैयारियां भी तो करवानी है। आप दोनों थोड़ा बाद में आइएगा। ठीक है, तुम लोग जाओ। वैसे भी हम थोड़ी देर बाद में आएंगे, क्योंकि पूजा खत्म होने के बाद हमने संकल्प लिया था कि साहब अपने हाथों से दान दक्षिणा करेंगे। अब बहुरानी, मैं इन दोनों के साथ घर चली जाऊं? जी माजी साहब। हनुमान, तुम माजी साहब, वसुधा, दिव्या और सावित्री को लेकर घर जाओ। हम और साहब बाकी लोगों के साथ बाद में आ जाएगा। धन्यवाद।
चंदा, सारी मुसीबतों को जीतकर हमारा परिवार साथ है, खुश, और आज सब साथ मिलकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है। तुम सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे परिवार की जीवन रेखा हो। ऐसा लग रहा है जैसे आज इतने सालों बाद हम अपने घर वापस लौटे, है ना वसु? माता माई की कृपा से यो घड़ी आई है दिव्या मैडम। यो चौखट मारी तीरथ है, यो घर हमारा मंदिर। इस मंदिर में हमारे भगवान बसे हैं, लेकिन करिश्मा मैडम ने यहाँ रहकर हमारे मंदिर ने अपवित्र कर दिया। मंदिर कभी अपवित्र ना होवे है छोरी। बस समय के आंधी तूफान की वजह से कभी कभी उसको रूप बिगड़ जावे, लेकिन एक भगत अपनी सच्ची भक्ति से उसने झाड़ पोंछ के सजा संवार के फिर से सुंदर बना देवे है अपने भगवान के घर में। सही कह रही है दादी साहब।